सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और हमारे अच्छे दिन चले गए बनवास। अरे आई ऑल्सो हैव रेस्पेक्ट फॉर यू आदिर जी, सुनिए ना, क्षमता रखना चाहिए सुनने में। ऐसे किसी मिसाल जमाने ने पाई हो जहां हिंदू की घर में आग खुदा ने लगाई हो। दिल्ली में गले में टायर लगा करके सिक्कों का कत्लेआम हुआ। क्या हुआ? बजट में एलोकेशन कम था क्या? बजट में एलोकेशन कम था क्या? राम कहिए, रहीम कहिए, गुरु नानक कहिए, यीशु कहिए, सब नरम है। चमचों को देखो, पतली से गरम है। कांग्रेस के कल्चर यही है, आरोप लगाएंगे मगर जवाब देंगे तो हम चिल्लाएंगे, वॉकआउट करेंगे, इधर नहीं रहेंगे। ये उनके तरीका। शाम से नुमाइश चलती है टेलीविजन चैनल्स में, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान। यहाँ हमारा सवाल रोटी का है, रोजगार का है। आप स्वयं समाजवादी विचारधारा से आते हैं। गरीबी और भूख की न जाति होती है, न संप्रदाय होता, न क्षेत्र होता, न भाषा। तुमने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। लोकसभा के बजट सत्र का 9वां दिन और विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर से अडानी थे। जेपीसी की मांग हुई, लेकिन खड़गे की स्पीच के बीच मोदी के नारे क्यों लगे? एम्स पर क्यों भड़के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया? कांग्रेस ने बजट को अल्पसंख्यक विरोधी क्यों बताया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्यों कहा कि उनकी पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती? इन्हीं सवालों के जवाब आज के शो में बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो संसद में आज। The government release all prisoners, release him, release the curfew that the government. अब बढ़ते हैं दोनों सदनों की कार्रवाई की तरफ। सबसे पहले बात लोकसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सांसदों के सवालों के जवाब दिए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के मदुरई एम्स पर दिए बयान से हंगामा हो गया। सवाल मदुरई एम्स का है और ये स्टेट को ऐसे गुमराह कर रहे हैं कि मदुरई में एम्स नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मदुरई में ऑलरेडी एम्स हो गई है, वहां एम्स का एजुकेशन चालू हो गया है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी है। एजुकेशन चालू हो गया है, वहां बच्चे पढ़ने लगे हैं। सवाल इतना है, पहले लैंड नहीं मिली थी। अध्यक्ष महोदय, समझने जैसा है, मैं ये सदन के द्वारा तमिलनाडु की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिना कारण से पॉलिटिकल मुद्दा बना के वो वहाँ राजनीति कर रहे हैं। नाउ एंड टुडे मेडिकल MBBS कोर्स इज ऑनगोइंग इन एम्स मदुरई। हंगामे के बीच डीएमके और कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद सभा पटल पर पत्र रखे गए और फिर बारी आई बजट पर सामान्य चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बजट को दलित और अल्पसंख्यक विरोधी बता दिया। अगर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके हमारे हिंदुस्तान की आजादी तक अगर देखा जाए तो सारे दशकों से 1857 से शुरू करके हजरत महल, नवाब सिराजुद्दौला से लेकर अशफाकुल्ला और आजादी की बात मौलाना अबुल कलाम आजाद, सबको देखो आप खान अब्दुल गफ्फार खान को देखो। आप हजरत महल की इतिहास जानते हैं कि चिन्हाट जंग में ब्रिटिश को पराजित किए थी। ये सारे इतिहास को तोड़ मोड़ करके, विरूपण करके आप इस तरीके के नजारा पेश करते हैं कि लोगों की मन में एक अद्भुत किस्म के नफरत पैदा होते हैं। मैं सिर्फ इन लोगों को समझाने के लिए कहना चाहते हैं, ऐसे किसी मिसाल जमाने ने पाई हो जहां हिंदू की घर में आग खुदा ने लगाई हो, जहां मुसलमान की बस्ती की यारो राम ने जलाई हो और गुरु नानक ने सिर्फ सिखों को राह दिखाई हो। ऐसा नहीं देखा आपने? राम कहिए, रहीम कहिए,
गुरु नानक कहिए, यीशु कहिए, सब नरम है। चमचों को देखो, पतली से गरम है। ये नफरत की असर देखो क्या क्या होते हैं। गाय हिंदू बन गए और बकरा मुसलमान हो गई है। तो मैं इस जगह से आप लोगों को हटाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कि अगर देश की तरक्की की बात आप लोग करते हैं तो ये थोड़ा समझना चाहिए कि हम सबके साथ ले जाना चाहिए। उस समय आप माइनॉरिटीज के खिलाफ आप जो कर रहे हैं आपकी राजनीति में और आर्थिक क्षेत्र में भी, ये बड़ी दुखनीय बात है। अधीर अपनी स्पीच में LIC और हिंडनबर्ग का मुद्दा उठाने से भी नहीं चूके। हमारे पास ये खबर आते हैं कि LIC में 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर है, SBI में 45 करोड़ खाता धारकों है। इन लोगों की कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ये हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर की खुलासे के चलते ये मुझे आप जानकारी दीजिएगा। LIC और SBI जैसे सरकारी संस्थानों में ये अदानी समूह का बेहद जोखिम भरा लेन देन और निवेश ये सरकार द्वारा किए गए हैं। इस तरीके की उदाहरण, इस तरीके की इल्जाम लग रहे हैं। ये जो अदानी प्रमुख के जो एंटरप्राइज है उसमें 1% से कम से LIC के हिस्सेदारी बढ़कर 4.23% हो गया क्या, ये थोड़ा आप जानकारी दीजिएगा। ये इनकी टोटल गैस में ये हिस्सेदारी 1% से कम से बढ़कर 5.96 पर पहुंच गई क्या। ये ट्रांसमिशन में LIC की शेयरधारिता 2.42% से बढ़कर 3.65 हो गई क्या। ये ग्रीन एनर्जी में ये 1% से भी कम से बढ़कर 1.28% हो गया क्या। पहले ये स्टेट बैंक ऑफ पिछले कुछ दिनों से जब ये शेयर गिरने की खबर आ रहे हैं तब से LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों के 33,060 करोड़ डूब चुके हैं, ये भी खबर आ रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य भारतीय बैंकों ने ये समूह के ऋण दिया है। ये समूह पर भारतीय बैंकों का करीब 80,000 करोड़ का कर्ज है, जो समूह के कुल कर्ज के 38% है। उसमें से निजी बैंकों का जोखिम कुल समूह ऋण के 8% है, जबकि सरकारी बैंक के पास समूह के ऋण 30% है। इस पे अगर आप थोड़ा हमें स्पष्टीकरण करें तो बड़ी खुशी होगी। चर्चा के दौरान बजट पर सांसदों के सवालों का जवाब दिया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। निर्मला जब बोल रही थी तो अधीर रंजन बार बार टोक रहे थे। फिर जब वित्त मंत्री से रहा नहीं गया तो उन्होंने अधीर रंजन का नाम लेकर कहा कि सुनने की क्षमता रखिए। टुडे अधीर जी इज वेरी कॉन्शियस। Adhir ji is very conscious. Thank you. Surely, with that respect in place, even from my side, Adhir ji is very conscious. 5 kgs कम हो गया है। इनके NFSA 2013-14 में कितने राज्य में NFSA implement किया गया था? कोई 7 states only agreed to go along with them, and even in that, it was only 5 kgs. सडनली क्योंकि मोदी जी ने गरीब के लिए कोविड के समय +5 kg। अरे आई ऑल्सो हैव रेस्पेक्ट फॉर यू अधीर जी, सुनिए ना, क्षमता रखना चाहिए सुनने में। निर्मला ने कांग्रेस से हिमाचल में डीजल पर वैट बढ़ाने पर सवाल पूछा और राजस्थान में गहलोत द्वारा पिछले साल का बजट पढ़े जाने पर कटाक्ष किया। हमारे एक्टिव मेंबर गोगोई जी, वो उनके हिमाचल के सरकार से पूछना चाहिए, चुनाव जीतकर आने के तुरंत बाद वैट VAT वैल्यू एडेड टैक्स ऑन डीजल 3 रुपए ज्यादा किया। ये उनका है, ठीक है सर। और वैट इंक्रीज करने वाले आप हो भाई, वैट इंक्रीज करने वाले आप हो। आप बिना सोचे समझे बात ना करो। आपने वैट इंक्रीज किया डीजल के ऊपर, वो भी सर। इसीलिए वो कभी भी, कांग्रेस के कल्चर यही है, आरोप लगाएंगे
मगर जवाब देंगे तो हम चिल्लाएंगे, वॉकआउट करेंगे, इधर नहीं रहेंगे। ये उनके तरीका देख लीजिए जी, अभी भी देख लीजिए, सच्चाई सामने आने पर चिल्लाना। सर, दूसरा एक और विषय, अरे करप्शन के ऊपर आप डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया, कांग्रेस वाले। करप्शन के ऊपर आप बात कर रहे हो। राजस्थान नहीं, राजस्थान में गड़बड़ है भैया, पिछले साल के बजट इस साल पड़ रहे हैं। सर, उनको तो ये भी पता नहीं है अम्मा। सर, गॉड किसी को भी बजट पढ़ रहे, पिछले साल का बजट पढ़ रहे थे, ये भी सर मैं ये भी बजट पढ़ रहे पिछले साल का है कि इस साल का है। सर, मैं ये भी कंसीड करने के लिए तैयार हूं, गलती हो सकता है किसी का भी, भगवान की कृपा रहे, कभी भी किसी का भी वो हालत होना नहीं चाहिए कि पिछले बजट इस साल पड़ रहे हैं। आई प्रे टू गॉड, ऑनेस्टली गलती किसी का भी हो सकता है। आई प्रे टू गॉड nobody should be able to be in that position, but today it happened, so I have to mention it, so nothing wrong. अपनी स्पीच के खत्म होने से पहले वित्त मंत्री ने अधीर रंजन के अल्पसंख्यक विरोधी वाले आरोप का जवाब अतीत में हुई घटनाओं से दिया। मैं प्रश्न पूछ रही हूं, क्या बजट में नंबर अच्छा देने के बाद अगर एक कम्युनिटी को कत्लेआम होता है, उस साल इलेक्शन कमीशन भी बोलता है प्लीज इलेक्शन ना रखो, शायद उस समय के बजट में इतना अमाउंट दिया है उस कम्युनिटी के कारण, फिर भी उस कम्युनिटी का कत्लेआम होने के बाद भी, इलेक्शन कमीशन कहने के बाद भी, इलेक्शन अभी ना करो कहने के बाद भी, उस कम्युनिटी के कत्ल खून भी सूखा नहीं है। उधर नेल्ली में जाकर के इलेक्शन करने वाले कौन है? कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमती इंदिरा गांधी। वो उस बजट में बहुत अलोकेशन हुआ, मगर कत्लेआम भी हुए असम नेल्ली में उस कम्युनिटी का। इसका जवाब वो देंगे कि नहीं देंगे, वो मैं पूछना चाहती हूँ। दुख से ये बात कह रही हूँ, उस कम्युनिटी के ऊपर पसंद है, मन है, उनके रक्षा कर रहे हैं, तो कैसे ये हुआ? फिर बजट, दानिश अली जी, आप उनके प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, आप पूछना चाहिए इस विषय में। सर, इतना एलोकेशन किया, मान लीजिए उस कम्युनिटी के ऊपर इतना प्यार है, तो दिल्ली में गले में टायर लगा करके सिक्कों का कत्लेआम हुआ। क्या हुआ? बजट में एलोकेशन कम था क्या? सो बजट के एलोकेशन के ऊपर आप प्यार का, नफरत का बातें ना करें। आपने इन लोगों का कत्लेआम किए, उस समय क्या उनके बजट के एलोकेशन कितना था सर? लास्ट बात ये बात बोल रही हूं सर। 1963 अरे नेल्ली ची नेल्ली में जो हुआ उसका ची बोलना चाहिए, जैसे ममता बनर्जी ने ची की कविता सुनाए। वो उसका जवाब कौन देंगे? लास्ट बात सर, जवाब नहीं है सर। लास्ट बात बोल रही हूं सर, अगर दिल्ली में 1966 में एंटी काउ स्लॉटर डेमोन्स्ट्रेटर्स पार्लियामेंट के बाहर गो हत्या के विषय में प्रोटेस्ट करने वाले हिंदू सन्यासी को मार पिटाई करने वाले कौन है सर? यही 96 का कांग्रेस पार्टी है सर। सो बजट में एलोकेशन के कारण हम एक कम्युनिटी के नफरत कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नाटक करने वाले से यही है जवाब मेरा। निर्मला ने जीजाजी और भाई भतीजावाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा तो विपक्ष अडानी अडानी के नारे लगाता रहा। अब बढ़ते हैं राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे सदन के पटल पर पत्र रखने के साथ शुरू हुई। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि नियम 267 के तहत चर्चा के 5 नोटिस दिए गए हैं, लेकिन ऑर्डर में न होने के चलते उन पर चर्चा नहीं की जा सकती है। धनखड़ ने इतना ही बोला था कि सदन में हंगामा होने लगा। सर, मैं आपको कह सकता हूँ, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि चेंबर के अंदर जिसको चाय पसंद है उसको चाय पिलाई जाए, कॉफी पसंद को कॉफी पिलाई जाए, ब्लैक टी कुछ, एंड मैं फर्दर डाइवर्सिफाई कर दूंगा। एक सेकंड सर, long back when I started my political, one second, long back when I started my political career, there was a very senior chief minister in Rajasthan from Congress party, और उन्होंने मुझे एक बात कही थी, मैं थोड़ा आक्रोश में आ गया था तब, I was a young man। उन्होंने कहा राजनीति बड़े प्रेम से करने की चीज है, इसमें आक्रोश का कोई स्थान नहीं है। और यहां इतनी साल के बाद आक्रोश के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और अधिकांश आक्रोश मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्रति हो रहा है। मतलब सुने, मैं न इधर की सुनता हूं न इधर की, मैं तो कौन सी सुनता हूं। वन सेकंड ओके, विकास, आई विल कम टू यू। हंगामा जब थोड़ा शांत हुआ तो सदन में शेर और शायरी से लेकर प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। सर, हम वायलेशन करें तब तो ठीक है सर, आपकी तरफ से अगर हो जाए तो सर वो एक गलत नजीर बन जाएगी। और शेर और शायरी तो हमेशा प्यार मोहब्बत से होती है सर, तो उसको नहीं निकाला जा सकता। और फिर निकालने की प्रक्रिया है कि वो रहेगा और कहा जाएगा ये निकाल दिया गया। समझ में नहीं आ रहा है सर कि शेर और शायरी प्यार मोहब्बत से होती है या प्यार मोहब्बत की वजह से शेर और शायरी होती है। एक सेकंड सर, आपने कितनी बार प्यार किया ही बता दें मुझे सर। अगर सही में जो पहले कोई प्यार आपको याद आ जाए तो उसमें शायरी तो अपने आप हो जाती है, और आपसे सब प्यार करते हैं इसलिए एलओपी की शायरी हो गई सर। तो प्यार में तो ऐसे ही होता है सर। नासिर हुसैन सर, नासिर हुसैन के पहले मेरा जो ये कहना है कि जो निकाला गया गलत है, और गलत के साथ साथ निकालने की विधि गलत है। आपने नहीं गलती की होगी सर, या नीचे हो गई होगी, उसको सही कर ले। प्यार मोहब्बत से जब बात आगे बढ़ी तो सदन में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी स्पीच के कुछ हिस्से निकाले जाने पर आपत्ति जता रहे थे तो सत्ता पक्ष के सांसद मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। कल से रूल 38 के तहत और रूल 238 और रूल 38A के तहत मैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर मुझे करने नहीं दिया। हम आपको तो रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, हमारा जो भी गुस्सा होता है वो सरकार पे होता है और आपके ऊपर नहीं। हम जो भी कुछ कहते हैं उनको सब आपने मेरे 6 पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया, और अभी प्रमोद तिवारी ने बताया कि ऐसा एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि इस जो 6 पॉइंट में ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो अनपार्लियामेंट्री है। अब बारी थी शून्यकाल की और इसमें बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने न्यूज को लेकर गूगल और फेसबुक की पॉलिसीज पर सवाल उठाए। गूगल इंडिया की विज्ञापन से इनकम 2021-22 में 24,927 करोड़ तथा फेसबुक की 16,189 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 75% ज़्यादा है। आवश्यकता की इन बिग टेक को बाध्य किया जाए कि विज्ञापन के रेवेन्यू को ओरिजिनल न्यूज़ कंटेंट बनाने वालों को शेयर करें
शून्यकाल के बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल मुश्किल से एक आध मिनट ही चला था कि विपक्षी सांसद अडानी ईरानी और जेपीसी की मांग करते हुए वेल तक जा पहुंचे। Honorable members, everyone in the well, you are forcing me to name you. You are forcing me to name you, honorable members. You are forcing me to name you. I hope you go back to your seats. Don't force me to name you. Please. Please. No. Mr. Randeep Surjewala, you are in the well. All right. जब बात नहीं बनी तो विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। 1 minute, sir, you can expunge my word, you can expel, you can dismiss me from membership. But I want to tell my feeling. I want to tell my feeling. And when Sorry. Take your seat, sir. Take your seat, sir. Take. विपक्ष के वॉकआउट के बाद सदन में चीनी ऐप्स और चीनी खिलौनों पर बैन और रेलवे के नए प्रोडक्ट्स को लेकर सवाल किए गए। इसके बाद सदन में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस रेजोल्यूशन बिल आए। इस दौरान आरजेडी सांसद ने देश में बढ़ती धार्मिक सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि ये क्यों हो रहा है इस देश में। शाम से नुमाइश चलती है टेलीविजन चैनल्स पे, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान। यहां हमारा सवाल रोटी का है, रोजगार का है। क्यों प्रधानमंत्री जी जब स्लोगन देते हैं वो स्लोगन क्या इसके साथ मेल खाते हैं? लेकिन कहां से ये सह मिल रही है इन टेलीविजन चैनल्स को कि शाम से लेकर के देर रात तक नुमाइश घृणा की, नफरत की। बहुत मुश्किल है सर। और ये मैं पहले भी कहा हूं, कई दफा मुझको अब सेंस ऑफ डेजावू होता है बोलते वक्त। इतनी बार ये बातें कही है सदन में, बाहर जब मित्र मिलते हैं वो भी ये कहते हैं, वो सहमत हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब किसी योजना को आम जन तक पहुंचाया तो न धर्म देखा और न जाति। 81 करोड़ लोगों को जो अनाज पहुंच रहा है, वह अनाज क्या धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र देखकर पहुंच रहा है? आज पूरे हिंदुस्तान को इस बात का गर्व करना चाहिए कि हम भारत के लोग ये दो ताकतवर शब्द जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा का हिस्सा बनाया, उस शब्द का वह शब्द स्लोगन नहीं, सब्सटेंस, सांकेतिक रूप में नहीं बल्कि ठोस रूप में जमीन पर उतर चुका है। इसका पूरा श्रेय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। बारी जब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की आई तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास पर जमकर कटाक्ष किया। सबका साथ सबका विकास, एक नारा सुनाई पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? मैं सदन से ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ सत्र चल रहा है उपसभापति महोदय, और इसी संसद से महज 800 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर खड़े होकर के कार्यक्रम आयोजित होता है अभी 4 दिन पहले, और एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर के सीधे आह्वान करता है कि ईसाइयों और मुसलमानों को काटना कब शुरू करोगे। सीधे आह्वान करता है। और सभापति उपसभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने का प्रयास करती है उनको नोटिस भेजा जाता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है उपसभापति महोदय? यह हम बहुत गंभीर लोग यहां बैठे, मैं उच्च सदन में बैठा हूं, मैं यहां खड़ा होकर के कहना चाहता हूं, ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है उपसभापति महोदय? इसी दिल्ली में एक सांसद पाए जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, वो अपने कार्यक्रमों में सार्वजनिक मंचों पे खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कैसे होगा सबका साथ सबका विकास जब सत्ताधारी पार्टी के सांसद आर्थिक बहिष्कार की अपील करेंगे और उनके खिलाफ एक मामला तक दर्ज नहीं होता? प्रधानमंत्री जी,
अपने भाषणों में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अफसोस है कि जब राजनीतिक तौर पर विकास करने की बात आती है तो लोकसभा में एक भी टिकट ये सत्ताधारी दल किसी मुसलमान को नहीं देता, राज्यसभा में एक भी टिकट किसी मुसलमान को नहीं देता, विधानसभा में जो बड़े बड़े प्रदेश हैं उसमें एक भी टिकट मुसलमान को नहीं देता। और वो 3 जो नाम के लोग थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, एमजे अकबर साहब, सैयद जफर इस्लाम, उनको भी किनारे लगा दिया जाता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? तो ये था आज की संसद का पूरा लेखा जोखा। लिखा था इसे हमारे साथी अंशुल ने। बाकी ये नज़ारे रोज हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप।